उस रात मक्का सो रहा था, लेकिन कुफ्फार की तलवारें जाग रही थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया था। हर कबीले का एक जवान सिर्फ एक इंतजार में था कि कब दरवाजा खुले और वे हमला कर दें। मगर उन्हें क्या मालूम था, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने की साजिश हो रही है, उसकी हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं। आखिर उस रात क्या हुआ था? कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के सामने से गुजर गए और किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। आइए सुनते हैं हिजरत मदीना का दिल दहला देने वाला मगर ईमान को मजबूत कर देने वाला वाकया और इस्लामी तारीख के ऐसे ही दिल छू लेने वाले वाकयात सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। एक बार मक्का के कुफ्फार हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश रचने के लिए अपनी मशहूर मशविराती मजलिस दारुन नदवा में जमा होने लगे। जब वे दारुन नदवा के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उनका रास्ता रोके खड़ा है। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं नज्द का रहने वाला एक बूढ़ा आदमी हूं। मैं तुम्हारी इस मशराती मजलिस में शरीक होना चाहता हूं। तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि कुछ कारगर मशवरा दे सकूं। असल में वो बूढ़ा आदमी इब्लीस था। इब्लीस की बात सुनकर मक्का के कुफ्फार ने कहा, अच्छा ठीक है, आप भी हमारे साथ इस मशराती मजलिस में शरीक हो सकते हैं। दारुल नदवा में सब लोग हाजिर हो गए। अब गुफ्तगू शुरू हुई। अलग अलग लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ तजवीजें पेश की। सबसे पहले अबुल अस्वद ने कहा, हम उन्हें अपने दरमियान से निकाल देंगे, मक्का में रहने नहीं देंगे। फिर वे कहाँ जाते हैं और कहाँ रहते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। इससे हमारे तमाम मसले हल हो जाएंगे और हमारे दरमियान पहले जैसी यकजहती लौट आएगी। नजदीक बूढ़े के भेष में मौजूद इब्लीस शैतान ने कहा, यह कोई दानिशमंदी भरी राय नहीं है। क्या तुमने गौर नहीं किया कि उनकी बातें कितनी असरदार और दिलों में उतर जाने वाली हैं? वे कैसे लोगों के दिल जीत लेते हैं। अल्लाह की कसम, अगर तुम उन्हें मक्का से निकाल दोगे तो वे दूसरे अरब कबीलों में जाएंगे और उन्हें अपना पैरोकार बना लेंगे। फिर एक दिन अपने मानने वालों को लेकर तुम्हारे खिलाफ निकल खड़े होंगे और तुम्हें तबाह कर देंगे। इसीलिए कोई दूसरा मशवरा सोचो। इसके बाद अबुल बख्तरी ने कहा, हम उन्हें लोहे की जंजीरों में जकड़कर किसी घर में कैद कर देते हैं, फिर बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे, यहां तक कि वहीं उनकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर इब्लीस ने कहा, यह राय भी मुनासिब नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर तुमने उन्हें किसी घर में कैद कर दिया और उनके साथियों को इसकी खबर हो गई, तो वे सब मिलकर तुम पर हमला कर देंगे और हर हाल में उन्हें छुड़ा ले जाएंगे। इसलिए इस राय को छोड़कर किसी और तजवीज पर गौर करो। दारुल नदवा की उस मजलिस में जब ये दोनों तजवीजें रद्द हो गई तब एक बेहद खौफनाक और घिनौना मशवरा उस शख्स ने पेश किया जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था। उस तजवीज पर मजलिस के तमाम अफराद ने इत्तेफाकत कर लिया। उस घिनौनी तजवीज को पेश करने वाले का नाम अबू जहल था। उसने कहा, तुमने अब तक जो बातें कही हैं उनमें से कोई भी दानिशमंदी पर मबनी नहीं। मेरे पास एक ऐसी तजवीज है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होगी। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई इस राय तक पहुंच सका है। सब ने पूछा, ए अबुल जहल, बताओ तुम्हारी वो तजवीज क्या है? अबू जहल ने कहा, मेरा मशवरा यह है कि हर कबीले से एक ताकतवर नौजवान चुना जाए, हर नौजवान के हाथ में एक तलवार दी जाए, फिर सब एक साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करें। इस तरह हमला करें जैसे वार किसी एक आदमी ने किया हो। इससे हम मोहम्मद नाम के इस आदमी से छुटकारा पा लेंगे, और जब हत्या की जिम्मेदारी तमाम कबीलों में बढ़ जाएगी तो बनु अब्द मनाफ सब कबीलों से एक साथ जंग नहीं कर पाएंगे। मजबूर होकर वे खून का बदला लेने के बजाय दयत यानी खून की कीमत लेने पर राजी हो जाएंगे और तमाम काबिलों के लिए वो रकम अदा करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। इब्लीस ने अबू जहल की यह बात सुनकर कहा, हाँ, यही सबसे बेहतर और दुरुस्त राय है। इस नौजवान ने जो तजवीज पेश की है वही काबिले कबूल है, तुम लोग इसी पर अमल करो। इसके बाद मजलिस के तमाम अफराद ने इस तजवीज पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी और फौरन उसे अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी।
रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की साजिश तय हो जाने के बाद हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वह लेकर हाजिर हुए और कुरैश की इस साजिश की खबर दी। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको मक्का से हिजरत करने की संगीत इजाजत अता फरमा दी है। साथ ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया, आज रात आप अपने उस बिस्तर पर ना सोइए जिस पर अब तक सोते आए हैं। ये खबर सुनने के बाद हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक चेहरे पर कपड़ा डाला और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ रवाना हुए। वो दोपहर का वक्त था। आमतौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त वहां तशरीफ नहीं ले जाया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे तो उन्होंने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इस वक्त कभी तशरीफ नहीं लाते, यकीनन कोई अहम मामला है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग तुम्हारे पास मौजूद हैं उन्हें हटा दो। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ जो लोग हैं वे सब आपके ही अहले खाना है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रवाना होने की इजाजत अता फरमा दी है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या मुझे भी आपकी रिफाकत हासिल होगी? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम भी मेरे साथ चलोगे। इसके बाद दोनों ने हिजरत के तमाम इंतजामात आखिरी तौर पर तय कर ली। इधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की पूरी तदबीर मुकम्मल करके रात का इंतजार कर रहे थे, और उधर कुरैश के सरगना दारुन नदवा में तय की गई साजिश को संगीत अमल में लाने के लिए 11 लोगों को तैयार कर चुके थे। उनमें अबू जज इब्न हशाम, हकम इब्न आस, उकबा इब्न अब मुईद और नजर इब्न हारिस जैसे बदतरीन दुश्मन शामिल थे। इब्ने इसहा का बयान करते हैं कि जब रात का अंधेरा गहरा गया तो ये 11 बदबख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पर घात लगाकर बैठ गए। वे इस इंतजार में थे कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं, वे एक साथ हमला कर दें। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी यह खौफनाक साजिश कामयाब हो जाएगी। उसी दौरान अबू जहल अपने साथियों से मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम उनके दीन में दाखिल हो जाओ और उनका कहा मान लो तो तुम अरब और गैर अरब के बादशाह बन जाओगे। फिर मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे और तुम्हारे लिए जन्नत होगी। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम पर आसमानी अजाब आएगा और मरने के बाद आग में झोंक दिए जाओगे। लेकिन आज देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान कैसे बचाते हैं। साजिश को अंजाम देने के लिए आधी रात का वक्त तय किया गया था। इसी वजह से वे सब जागते हुए उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला अपने काम में हमेशा गालिब रहता है। वही आसमानों और जमीन का बादशाह है। वो जो चाहता है वही करता है। जिसे बचाना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसका एक बाल भी बांका नहीं कर सकती, और जिसे पकड़ना चाहे कोई उसे बचा नहीं सकता। चुनांचे उस नाजुक घड़ी में भी अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का सामान फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही कुफ्फार की घात और उनकी साजिश की खबर दे दी थी। ऐसे ही एक बेहद नाजुक लम्हे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम मेरी यह हरी हदमी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ, उनके हाथों तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर रात में यही चादर ओढ़कर आराम फरमाया करते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाकर आप घर से बाहर तशरीफ ले आए। इसके बाद आपने एक मुट्ठी कंकली मिट्टी अपने मुबारक हाथ में ली और कुरान करीम की यह आयत तिलावत फरमाए, और हमने उनके आगे एक दीवार बना दी और उनके पीछे एक दीवार बना दी, फिर उन्हें ढांप दिया, इसीलिए वे देख नहीं सकते। यह आयत पढ़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी पर दम फरमाया और फिर उसे कुफ्फार की तरफ फेंक दिया। उस वक्त वहां मौजूद ऐसा कोई मुशरिक नहीं था जिसके सर पर वो मिट्टी ना पड़ी हो। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफिरों की सपों को चीरते हुए उनके सामने से निकल गए।
लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि वे आपको देख ही ना सके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफा ले गए और वहां के पिछले दरवाजे से निकलकर हिजरत के सफर पर रवाना हो गए। इस मामले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत और दानिशमंदी से काम लिया। आपने मक्का से मदीना जाने वाले आम रास्ते को इख्तियार नहीं किया, बल्कि उसके बिल्कुल उलट जानिब सफर शुरू किया। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ जाने वाले रास्ते पर रवाना हुए। उसी रास्ते पर मक्का से कुछ मील दूर घारें मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज निकलने से पहले मक्का की सरहद पार करने के इरादे से लगातार आगे बढ़ते रहे। लगभग 5 मील सफर तय करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौर पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। वो पहाड़ बहुत ऊंचा, बेहद पथरीला और चढ़ने में बहुत मुश्किल था। रास्ते में इतने पत्थर थे कि उन पर चलते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम लहूलुहान हो गए। पैरों के निशान छिपाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे, जिसकी वजह से आपके कदमों में जख्म हो गए थे। जब गुफा के करीब पहुंचे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा ठहर जाए, पहले मैं अंदर जाकर देख लूं कि कहीं कोई तकलीफ देने वाली चीज तो नहीं है। अगर कोई खतरा होगा तो पहले मेरा सामना होगा। इसके बाद वे गुफा के अंदर दाखिल हुए और उसे साफ करने लगे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि गुफा में कई सुराख मौजूद हैं। तब उन्होंने अपने कपड़े फाड़कर उन सुराखों को बंद करना शुरू किया। आखिर में केवल 2 सुराख बाकी रह गए। उन्हें बंद करने के लिए कपड़ा नहीं बचा था, इसलिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पैरों की उंगलियों से उन सुराखों को दबा लिया और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर आने के लिए अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सर रखकर आराम फरमाने लगे। सफर की थकान की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरी नींद आ गई। उसी दौरान जिस सुराख को हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पैर से दबा रखा था, उसमें से कोई जहरीला जानवर निकला और बार बार डंक मारने लगा। लेकिन क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे थे, इसलिए उन्होंने जरा भी हरकत नहीं की। उन्हें डर था कि कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना पड़ जाए। उस जहरीले जानवर के बार बार डंक मारने से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जिस्म जहर के असर से नीला पड़ने लगा और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मगर फिर भी उन्होंने आवाज ना निकाली। उन्होंने दिल में यही सोचा कि मेरी जान चली जाए तो जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आराम में कोई रुकावट ना आए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इसी हालत में थे कि उनकी आंख से आंसू की एक बूंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर गिर गई। इससे आपकी आंख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे किसी चीज ने डस लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर अपना मुबारक लुआब लगाया और फौरन जहर का असर और दर्द दूर हो गया। उधर मक्का के कुफ्फार अब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। उन्हें जरा भी एहसास ना हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों के सामने से निकल चुके हैं। इसी दौरान एक अनजान आदमी वहां आया और उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस आदमी ने कहा, तुम लोग नाकाम हो चुके हो। अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सरों पर मिट्टी डालकर तुम्हारे सामने से निकल गए हैं। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? अगर वे हमारे सामने से निकले होते तो हमें दिखाई देते। उस आदमी ने कहा, अपने सरों पर हाथ फेर कर देखो। जब उन्होंने अपने सरों पर हाथ फेरा तो हर एक के सर पर मिट्टी मौजूद थी। तब वे हैरान होकर अपने सरों से मिट्टी झाड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की दरार से झांक कर देखा तो कोई शख्स बिस्तर पर सोया हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर वे कहने लगे, अल्लाह की कसम, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सो रहे हैं। उनकी चादर भी बिस्तर पर मौजूद है। यही समझकर वे सुबह तक वहीं बैठे इंतजार करते रहे।
صبح जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिस्तर से उठे तो कुफ्फार समझ गए कि उनका शिकार उनके हाथ से निकल चुका है। उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। जब सुबह पूरी तरह हो गई तो कुरैश को यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ से निकल चुके हैं। यह जानकर वे गुस्से और परेशानी से पागल हो उठे। सबसे पहले उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर अपना गुस्सा उतारा और उन्हें काफी देर तक रोके रखा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु